हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर सीरीज के इस 8th लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें टाइप करें और ऑटोमेटिक उसके करस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो रेंज ऑफ सेल्स लिए हैं, एक को तो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है, दूसरे को ब्लू में हाईलाइट कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं येलो सेल्स में कुछ टाइप करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एडजेसेंट सेल्स में ऑटोमेटिक उसका सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। और यही नहीं, अगर मैं किसी एक एंट्री को डिलीट करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री को डिलीट किया, तो ऑटोमेटिक उसका सीरियल नंबर भी चेंज हो जाए। सो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर को जनरेट करना हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इसके लॉजिक को हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑटोमेटिक सीरियल नंबरिंग को जनरेट करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ फंक्शन 3 इनपुट्स लेता है। पहला जो इनपुट होता है वो कोई एक लॉजिकल टेस्ट होता है। दूसरा जो इनपुट होता है उस लॉजिकल टेस्ट के ट्रू होने पे हमें क्या करना है वो बताता है। जो तीसरा इनपुट होता है वो लॉजिकल टेस्ट के फॉल्स होने पे हमें क्या करना है वो ये बताता है। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक सीरियल नंबरिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए इस ब्लैंक फंक्शन का यूज करना है लॉजिकल टेस्ट वाले फील्ड में। और इस ब्लैंक अगर ट्रू हुआ, इसका मतलब है कि जो हमारा एडजेसेंट सेल है वो खाली है, हमने वहां पे कुछ भी एंटर नहीं किया है, तो उस केस में हमें एम्प्टी टेक्स्ट कर लेना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब कि हमने सेल में कुछ एंटर कर दिया है, तो उस केस में हमें रो काउंट फंक्शन का यूज करना है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम इफ फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, इस ब्लैंक और रो काउंट। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। इस ब्लैंक फंक्शन जो है उसको हम सेल प्रोवाइड करते हैं, सेल का रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो सेल ब्लैंक निकला तो इस ब्लैंक फंक्शन ट्रू देता है। अगर वो सेल ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। रो फंक्शन जैसा कि हमने लेक्चर 1 में भी देखा है कि वो रो के काउंट को बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पार्टिकुलर सेल में रो फंक्शन का यूज करूं तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रो नंबर है वो 1 है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इफ फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे और उसके अंदर हम इस ब्लैंक एंड रो फंक्शंस का यूज करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेल्स को येलो एंड ब्लू में हाईलाइट कर रखा है। येलो सेल में हम चीजों को टाइप करेंगे और ब्लू सेल में उसके करस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर जनरेट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू इफ, और यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट का यूज करेंगे जो कि हमारा इस ब्लैंक फंक्शन। इस ब्लैंक फंक्शन जो है वो हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर जो हमारा येलो सेल है। और अगर ये ट्रू हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा इनपुट होता है इफ फंक्शन में वो होता है वैल्यू ऑफ ट्रू। ट्रू होने का मतलब है कि हमारा जो G1 सेल है उसमें हमने कुछ भी एंटर नहीं किया है। तो कुछ भी एंटर नहीं किया है तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग यूज करना है। लेकिन अगर इस ब्लैंक G1 फॉल्स होता है, फॉल्स होने का मतलब यह है कि हमने यहाँ पे कुछ एंटर कर दिया है, तो उस केस में हमें रो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और यही रो फंक्शन हमें सीरियल नंबर जनरेट करके देगा। सो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे हमने लॉजिकल टेस्ट यूज करना है। लॉजिकल टेस्ट चेक करेगा कि जो इसका एडजेसेंट सेल है क्या वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर वो ब्लैंक है मतलब कि ट्रू है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है। और अगर वो फॉल्स है, इसका मतलब कि हमने कुछ वैल्यू एंटर की है, तो उस केस में हमें सीरियल नंबर को जनरेट करना है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ जहां तक मुझे ऑटोमेटिक सीरियल नंबरिंग चाहिए। और अब मैं यहाँ पे कुछ नेम्स एंटर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अक्षी लिखा तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे सीरियल नंबर 1 कर दिया। यहाँ पे मैंने अमन लिखा तो उसने ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 3 लिखा। मैंने अनीता किया, उसने ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 4 किया, 3 किया, 4 किया एंड सो ऑन। अब मैं इन बिटवीन अगर किसी सेल को डिलीट भी कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक उस नंबर को एडजस्ट भी कर लेगा। सो आई होप कि आपको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर इंप्लीमेंट करने आ गया होगा। काइंडली डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।